आज की कहानी है होली की वो डरावनी रात। यह चैनल आपको डरावनी कहानियों से रूबरू कराएगा जो आपकी रूह को कांप उठाएंगी। हम आपके लिए भूतों, भूतिया जगहों और अनसुलझी मुसीबतों से भरी ये कहानियां लेकर आते हैं। इस चैनल पर आप डरावनी कहानियों का आनंद ले सकते हैं और सुनने वाले भी अगली रात की तलाश में नींद से उठ जाएंगे। हमारे चैनल पर आप डरावनी कहानियों का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ आपको रहस्यमय घटनाओं से जुड़ी भूतों की कहानियाँ, जिनमें अनसुलझी मुसीबतें और अज्ञात तत्वों का सामना होता है, सुनाई देंगी। अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है तो हमें भेजें और अपने नाम के साथ हमारे चैनल पर साझा करें। तो देर किस बात की है, अभी हमारे साथ जुड़ें और डरावनी दुनिया में खो जाएं। आज होली है, सबके हाथ गुलाल से भरे हैं, सबकी रंग बिरंगी हथेलियाँ और चेहरे पर खुशियाँ फैली हुई थीं। मेरी भी हथेलियाँ गुलाल के रंग बिरंगे रंगों से अछूती नहीं हैं, पर इसके साथ साथ मेरा मन भी भरा हुआ है एक पुराने अतीत से, जो उस रात के डर को हर साल होली पर मेरे मन को घेर लेती है। जब भी ये होली वापस आती है तो वो अपने साथ उस मनहूस रात की यादें भी लेकर आती है। होली में सब खुश होते हैं सिवाय मेरे। मैं भी क्या करूं, वो रात भुलाए नहीं भूलती। आज से 3 साल पहले की बात है। बिझारा गांव में रहता हूं। हमारे गांव में जीवन यापन का कोई अच्छा साधन तो है नहीं, तो लोग नौकरी की तलाश में दूर दूर शहर की तरफ चले जाते थे। मेरे गांव के करीब एक छोटा सा शहर था, भवानीपुर। वो हमारे गांव से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर रहा होगा। मैं उसी शहर के एक दुकान में नौकरी करता था। मेरा घर जैसे तैसे चल जाता था। कभी कभी गांव के लोगों के ज़रूरत का सामान भी शहर से खरीद कर उनके घर पहुंचा देता था। उसमें भी कुछ पैसों की आमदनी हो जाती थी। मैं रोज़ पैदल ही शहर आना जाना करता था। इस एक तरफ के सफ़र में 1 घंटा लग जाता था, पर करता भी क्या। एक ही बस चलती थी गांव में, सुबह 11 बजे, फिर वही बस शाम को 4 बजे। होली से 1 दिन पहले की बात है। गांव के लोगों ने कुछ रंगों और पिचकारियों का आर्डर दिया था। मैं अपने दुकान का काम खत्म होने का इंतज़ार कर रहा था। आज बाजार में होली के कारण चहल पहल ज़्यादा थी, इसलिए हमारे दुकान पर भीड़ भी बहुत थी। दुकान बंद करते करते करीब 10 बज गए। अब मुझे कुछ रंग और पिचकारियाँ भी खरीदनी थीं, इसलिए मैं बाजार में ही रुक गया और सामान की खरीदारी करने लगा। ज़्यादा देर होने की वजह से कई दुकान बंद भी हो गई थी, पर खुशी की बात ये थी कि मुझे मेरा सारा सामान मिल गया। आज मैं बहुत लेट हो गया था। लगभग 11 बजे मैं बाजार से घर की तरफ निकला। रात ज़्यादा हो जाने के कारण सड़क एकदम वीरान पड्डी थी। ये वही रास्ता था जिस पर मैं रोज़ ही आया जाया करता था, पर आज एक अलग ही बेचैनी थी, डर था। सड़क सुनसान थी, दोनों तरफ पेड़ों और जंगलों की कतारें। गांव की सड़कों पर तो स्ट्रीट लाइट होती नहीं है, पर गनीमत ये था कि आज पूर्णिमा की रात थी, इसलिए सड़क साफ नज़र आ रही थी। कभी कभी जब चमगादड़ चीखते हुए करीब से निकल जाते तो मेरी हालत ख़राब हो जाती। झिंगुरों की करकराहट एक शांत डर पैदा कर रही थी, पर कहते हैं ना कि इंसान जब मुसीबत में हो तब चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। इसलिए मैं भी चलता जा रहा था। मैं गांव के करीब पहुंच गया। अब मेरा गांव 300 मीटर होगा। यहीं पर एक रेलवे फाटक था। मैं इसी रेलवे फाटक को पार कर रहा था कि वहाँ मुझे एक बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। करीब 1 साल का बच्चा होगा। मुझे लगा गांव के ही किसी का बच्चा होगा, या जिसका भी हो कल सुबह पता चल जाएगा। ऐसे उस बच्चे को वहाँ छोड़ कर आने का मेरा मन नहीं हुआ। मैंने उसे गोद में उठाकर घर की तरफ चल दिया। 5 मिनट ही चला होगा कि मुझे वो बच्चा भारी लगने लगा, पर मैंने सोचा कि पास में सामान है, शायद इसलिए भारी लग रहा है। अगले 5 मिनट में बच्चा और भारी लगने लगा। अब मुझे कुछ अजीब लगा, पर मैं घर पहुंचने की जल्दी में ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा। फिर कुछ ही मिनट बाद मेरे पीछे कुछ घिसटने की आवाज़ आने लग। ये आवाज़ लगातार मेरे कानों में आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उस बच्चे का पैर इतना लंबा हो गया था कि वो ज़मीन पर घिसटने लगा था। मेरी तो डर से हालत ख़राब हो गई। डरते डरते मैंने उस बच्चे की शक्ल की तरफ देखा तो उस बच्चे ने एक शैतानी मुस्कान दी। ये देखकर अब मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। मैं सब सामान और बच्चे को वहीं फेंककर बेतहाशा भागने लगा। मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा था, मैं भागे जा रहा था। मैं अपने घर से थोड़े ही दूर रहा हूँगा कि एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत अपनी बाहें फैलाए मेरे रास्ते में खड़ी हो गई। वो करीब मुझसे 50 मीटर की दूरी पर होगी। मैं बेतहाशा दौड़ता रहा और उस चुड़ैल के करीब पहुँचने से पहले मैं भागकर दूसरे के घर के आंगन से पहले की दीवार, जो कि 4 फीट ऊंचाई की होगी, उसे कूदकर मैं दूसरे के घर में चला गया। दरवाज़ा खुलवाकर वहीं पूरी रात रुका। गांव में तो सब एक दूसरे को पहचानते ही है। सुबह मैं अपने घर गया। ये बात सारे गांव में फैल गई।
सबने कहा कि रेलवे ट्रैक पर कई छलावे होते हैं, हमें सावधान रहना चाहिए। तब से ये होली रंगों और खुशियों के साथ साथ मेरे लिए डर भी लेकर आती है।